तो स्टूडेंट्स अब है कैलकुलस विद पैरामेट्रिक कर्व्स। कैलकुलस मतलब हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फाइंड करनी है किनकी, पैरामेट्रिक कर्व्स की। तो बेसिकली तो हम इसके ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं। जो चेन रूल था वो बेसिकली डिफाइन ही इसी पैरामेट्रिक कर्व के लिए हुआ था। तो चेन रूल बना लेते, डी वाई ओवर डी एक्स, अगर मतलब अगर एक्स जो है वो टी का फंक्शन है और वाई भी फंक्शन है किसका, टी का। जैसा कि x इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस वन और y इज इक्वल टू टू टी माइनस थ्री, फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल दी है। तो इसके लिए अगर हमने डेरिवेटिव बनाना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स। ये बेसिक रूल है जो आपने चेन रूल पढ़ा है। तो बेसिकली इसी पैरामीट्रिक कर्व्स को ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए पढ़ा। तो अगर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाएं, फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं वाई डैश, तो ये भी सारा आंसर हमारा किस में आएगा, टी में ही आएगा ना। तो अगर हम वाई डबल डैश मालूम करना चाहते हैं तो फिर वो आएगा डी वाई डैश ओवर डी एक्स, ठीक। और वो क्या आएगा फिर डी वाई डैश ओवर डी टी एंड डी टी ओवर डी एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव तक हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम अभी यूज़ करेंगे, जो आपके बुक में भी जिसका रेफरेंस है। पहले तो कुछ डेरिवेटिव्स फाइंड किए गए, जैसा ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है x इज इक्वल टू सेकंड टी, y इज इक्वल टू टेन टी, और हमें मालूम क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं डी वाई ओवर डी टी सेकंड टी, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड टी एंड टेन। और ऐसे ही डी, ये मिस्टेक होगी, ये एक्स था। अब इसके आ गया डी वाई ओवर डी टी टेन टी, और टेन टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंट स्केयर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करेंगे, तो डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी टी किसके इक्वल है, सीकेंट स्केयर, और डी एक्स ओवर डी टी इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, टेन टी। एक सीकेंड इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया सीकेंड एक्स ओवर टेन टी ओवर डी एक्स। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड। अब इनका जो एप्लीकेशन है वो है कि टेंजेंट और नॉर्मल की हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है। पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई कर्व दी गई है और उसका हमें एक्सरसाइज 11.2, इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करें और इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक के अंदर, सब के अंदर हमने यही काम करना। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू टू कॉस टी, y इज इक्वल टू टू साइन टी, लेकिन t साथ वैल्यू दी गई है पाई बाय 4। हमें इसके दो डेरिवेटिव्स मालूम करने हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन किसके इक्वल होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन x माइनस x1। अब ये जो m है ये होता है dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम dy बाई डी एक्स मालूम करेंगे, लेकिन जो कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, लिहाजा इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई होगा। dy ओवर dt पहले फाइंड कर लेते हैं, टू कॉस टी माइनस टू साइन टी। ऐसे ही dx ओवर dt,
फिर मिस्टेक करके हम यहाँ पे एक्स है ये, अब हम क्या मालूम करेंगे इसका वाई, वाई का मालूम करेंगे। टू साइन टी और क्या आएगा 2 cos t टू कॉस टी, इसके इक्वल है डी वाई बाई डी टी। और चेन रूल के साथ फिर हम इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स मालूम कर लेते हैं, डी टी बाई डी एक्स, डी वाई और डी टी किसके इक्वल है टू कॉस टी और डी टी ओवर डी एक्स वन ओवर माइनस टू साइन टी। तो ये टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉट टी बन गया। इसके बाद m dx at the given point dy over dx at the given point। तो पॉइंट इसमें पाई टी की वैल्यू कितनी दी गई पाई बाई 4, तो m हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4। तो m किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल। अब इसमें यहाँ पर जो y1 और x1 है इसकी वैल्यू भी इसी पॉइंट पे ही फाइंड होनी है। तो मतलब क्या होगा कि x1 इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 1/2 स्क्वायर रूट, और ये बन गया 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट। इन शॉर्ट हम इसको लिखें तो ये बन जाता है 2 स्क्वायर रूट x1। और इसी तरह से y1 इज इक्वल टू आएगा 2 साइन पाई बाई 4। अगर ये t की वैल्यू साथ ना दी गई होती तो फिर हम इसको डायरेक्टली यही वाले x1 और y1 यूज करते और जो स्लोप है वो भी यही यूज करते। अगर इसकी ये t के साथ वैल्यू ना मेंशन होती तो फिर हम इसी फॉर्म से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, आगे बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, जैसे पैराबोला के ऊपर टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है पैरामीट्रिक फॉर्म में, इसी तरह से एलिप्स है, हाइपरबोला है और बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो उनके अंदर हम डायरेक्टली फिर जो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन होगी हम वही यूज़ कर लेंगे, उसको उनको हमें जनरलाइज करना होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो इसी तरह से जो y1 है वो भी कितना आ गया 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट, तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज उठा के जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है इसमें पुट कर देते हैं। तो y माइनस 2 स्क्वायर रूट y1 की वैल्यू आई है, m की वैल्यू आई है -1, और उसके बाद है x माइनस x1 क्या है 2 स्क्वायर रूट, y माइनस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस x और प्लस 2 स्क्वायर रूट, और x प्लस y इसको सिंप्लीफाई कर दे -2 स्क्वायर रूट 2, या ये वाली टर्म उधर आके ऐड हो जाएगी 2 स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था 11.2 एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हमें क्या करना था, इसका टेंजेंट लाइन मालूम करनी थी। लेकिन इसका एक पार्ट और है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अभी हमने देखा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है माइनस कॉट टी माइनस कॉट ऑफ टी। अच्छा, अब हम इसका एक डेरिवेटिव और अप्लाई करेंगे। हम मालूम करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन इसमें वेरिएबल कौन सा है टी है। तो फिर हम डी वाई डैश ओवर डी टी और डी टी बाई डी एक्स फाइंड। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। पहले तो ये मालूम कर लेते हैं डी वाई डैश ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव माइनस डी ओवर डी टी कॉट ऑफ टी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर टी हो जाएगा, किसके इक्वल है डी वाई ओवर डी वाई डैश ओवर डी टी। तो डी टी ओवर डी एक्स हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, ये रहा डी टी ओवर डी एक्स 1 ओवर -2 साइन टी, इसमें यूज कर लेंगे।
अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर टी और डी टी ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, 1/2 -1/2 साइन टी। तो ये बन गया -1/2, ये भी साथ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, कोसेकेंट क्यूब टी, ये किसके इक्वल आएगा, y डबल डैश मिडिल टी।